हो मिलन भलो बिछड़न बुरो, मिलन मिलन भलो मिलनी भलो मिलन भलो, मिलन भलो बिछड़न बुरो, मिल बिछड़ो मत को फेर हस मीठो बोलड़ो, हरि करे कद हो हो, हो, एक दुआ मैं चाहूंगा इसमें। एक पिंटू जी सैन प्रस्तुत करें, एक दोहा शरबान लहरूदास जी वैष्णव प्रस्तुत करें। ये सीडी भी मैं देखूंगा ताकि मुझे याद रहेगा ये सब कुछ। यो मेलो संसार रो अठ आवण जवणी रीरी ऐसी करनी कर चलो कि थक दुनिया गावेगी। जोरदार तालियों से सभी अभिनंदन करें पिंटू जी सैन का और श्रीमान लहरूदास जी वैष्णव। राम किसी को मारे नहीं और नहीं है प्यारा राम, अरे अपने आप मर जावसी नर करके खोटा, अरे नर करके खोटा। हंसा सरिवर न छोड़िया, मुकेश जी ये दुआ विशेष करके सुनना। हंसा सरिवर न छोड़िया, छोड़ियो छोड़ियो, जे जल खारा हो छीलर छीलर भटकता, धन भलो निकेवे को, भलो निकेवे को, बोले हंसा सरवर न छोड़ियो, हंसा सरवर न छोड़ियो, जे जल खारो होए और छीलर छीलर भटकता, तने भलो नी केवे कोई। और आहा पत्ता टूटा डार से, पत्ता टूटा डार से, सोले गई पवन उड़ा, पत्ता
ले गई पवन उड़ा। ये जो कह रहा हूं मैं, ये भी बाबत मुंशी खां की है, हो मैं सही कह रहा हूं तुमको। ये उस आदमी की शैली थी, उस आदमी के गायन में कई लोग झलकते थे, मैं सही कह रहा हूं। कभी वो गाते तो ये लगता कि कोई पश्चिमी राजस्थान का लोक गायक गा रहा है, कभी वो गाते तो ऐसा लगता कि गुलाम अली जी उनके गले से झलकते थे, कभी गाते तो ये लगता कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान उनके गले से गा रहे हैं। मैं जो भी कहूँगा बिल्कुल सत्य कहूँगा और सत्य के सिवा कुछ ना कहूँगा। इस प्रकार का वो एक सिंगर हुआ। मुझे बड़ा रंज हुआ कि बहुत ही जल्दी वो अपनी जिंदगी जी करके संसार से चले गए। पत्ता टूटा डार से सोले गई पवन उड़ा। ले गई पवन उड़ा। अब के बिछड़े बिछड़े अब के बिछड़े ना मिले ना मिले ना मिले। दूर पड़ेंगे जा। तो नरशंकर जी महाराज ने बहुत ही सुंदर वाणी कथी और इन शब्दों में कथी, रे मानवा संसार में आया है और ये श्रद्धांजलि मैं समर्पित कर रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ उस दिवंगत आत्मा को, और हम सभी इससे प्रेरणा लें। बोले अरे कंचन वाली काया 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 काया। अरे कंचन वाली काया, कंचन वाली काया। ये खत्म कर रहा हूँ बस। काया कंचन वाली काया सेलानी में तो पाऊंगा एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। अरे कंचन वाली काया सेलानी में तो पावना। अरे कंचन वाली काया सेलानी में तो पावना। अरे कंचन वाली काया सेलानी में तो पावना। अरे एक दिन जावाना फिर नहीं आवाना। एक दिन जावाला अरे फिर नहीं आवाला। कंचन वाली काया सेलानी में तो पावना। अरे कंचन वाली काया सेलानी में पावना। एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। अरे एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला।
बात कही, मुकेश जी देखिएगा, इसको थोड़ा वेरिएशन करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। जो बात उन्होंने पहली बात कही वो ये बात कही कि अरे भाई जो भी करना है वो अपने हाथों से कर, बाद में क्या होगा ये तुझे पता नहीं। ये तो इस परिवार की पुण्य ही है कि उनके बात भी कर रहे हैं, मगर लोग जिंदाओं का भी ख्याल नहीं करते हैं, और ये तो संसार से जाने के बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, ये इनके पूर्वजों की कृपा और उनकी भक्ति का प्रतिफल। बोले अरे लेड़ो में तो ले लो रे नवा इन्हें हो, लेड़ो में जो ले लो रे नवा इन्हें अरे लेड़ो में तो ले लो नवा इन्हें लेड़ो में जो ले लो रे नवा इन्हें अरे कोई लोग भलाई वालों का जगत भलाई वालों था जगत की जैसी सारा। अरे लेड़ो तो ले लो रे नवा अरे लेड़ो में तो ले लो रे नवायण हाथासु। नवकोटी मारवाड़ के महाराजा परम श्रद्धेय परम पूज्य परम आदरणीय जसवंत सिंह जी का एक दोहा प्रस्तुत कर रहा हूं। जसवंत सिंह जी कोई राइटर नहीं थे, कोई लेखक नहीं थे, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। एक दिन एक घटना घटित हुई, और घटना क्या घटित हुई? महामंदिर जोधपुर में नाथों की पौड़ है, नाथों का अखाड़ा है, और वही राज दरबार के गुरु है। नाथ जी ने कई बार जसवंत सिंह जी से कहा कि अरे जसवंत, ये सब संसार के काम छोड़ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा, मगर जसवंत सिंह जी इस बात को नहीं माने। नाथ जी ने कहा कि एक तुझे मैं विधि बताता हूं, एक मेरा कार्य कर, अगर तुझे मेरी बात अच्छी नहीं सच्ची लगे तो कर, वापी तू नहीं कर। एक विधि बताई कि सांस को कपाल में चढ़ा लेना। एक दिन जसवंत सिंह जी ने सोचा ये बिल्कुल सत्य घटना है जोधपुर की, कि पता करें कि कौन किसका है। अब जसवंत सिंह जी महल में पधारे और आकर के ये कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और दर्द होने का थोड़ी देर के लिए अभिनय किया और श्वास को कपाल में चढ़ा लिया। उस समय महल में 3 कामदार और रानी मौजूद थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जोधपुर का संग्रह कह रहा है, इतिहास कह रहा है। अब देखा कि नारदेकी के महाराजा तो धाम पधार गए। रानी ने कहा कि शोरगुल मत करना, पहले चिल्लाओ मत, हाक मत फाड़ो। सबने पहले भोजन किया, बाहर तो खबर गई नहीं, और अब पहले आभूषण उतारो, जितने भी इनके सामान भरे वे उतारो। मैंने तो पहले ही उतार दिए। ऐसी नौबत ही नहीं, 30 रुपए की अंगूठी हो, ये वो लेके भी क्या ले लेगा। तो आभूषण उतारे, पांव में उनके सोने का एक कड़ा था। वो प्रथम ऐसा राजा हुआ जो पांव में सोने का कड़ा पहनता था। अब विचार विमर्श होने लगा कि भाई सब उतार लिया, अब कड़ा भी उतारो। अब अलग अलग राय पंचायत है। एक ने कहा कि कड़े को काट दो और इस तरह करके कड़े को निकाल दो। सबने अलग अलग राय दी। रानी ने कहा कि कड़ा टूट जाएगा, यूं करो कि ये तो मर गए, इनको पता नहीं लग रहा है, पांव काट दो ताकि कड़ा साबित निकल जाए। देखिएगा ये है संसार, देखिए ये संसार है, यही संसार है, देखिए ये संसार है, यही संसार है। और रानी ने ये कहा कि पांव काट दो, पांव काटो। तो काटो किससे? कमाड़िया से। रानी ने कहा अभी अरेंजमेंट कर देती हूँ। रानी लाई कमाड़े और राजा का पांव एक बड़े कट्टे पे रखा, लकड़ी के कट्टे पे, और जैसे ही प्रहार करने लगे उस समय राजा ने आंखें खोली और कहा रे बैठा रो। अरे कहा कि दरबार आ गया, दरबार आ गया, बाप जी। उसने कहा अब मेरे कोई हाथ मत लगाना। उस समय
रेलवे स्टेशन के पास जो जसवंत सराय है उसका निर्माण हुआ, जसवंत थड़े का निर्माण हुआ। और एक दोहा लिखा जसवंत सिंह जी ने, उस समय कहा कि खाया पिया खर्चिया ने दिया है सो दान, खाया पिया ने खर्चिया ने दिया है सो दान, जसवंत धरण पड़ाविया तो माल पराया पराया जान भाई। इसलिए मेरी बात को याद रखना, मेरी बात को मत मानना, जसवंत सिंह जी की बात को मानना, क्योंकि अरे लेनो वे तो अरे लेनो वे तो हाथा सुलेना रे छोड़े लावा इड़े हाथा सु कर लो भलाई वालो था जगती जसी पावाला। अरे कंचन वाली सेनानी में तो अरे कंचन वाली सेनानी में तो अरे एक दिन जावाला अरे फिर नहीं आवा। अब कितनी सुंदर बात की, देवीलाल जी ने बहुत सुंदर बात कही। मौत न आई तेरी याद क्यों आई लंबी जुदाई। बहुत लंबी जुदाई हो, बहुत डिफरेंस है। आत्मा और शरीर के बीच में बहुत डिफरेंस है, बहुत लंबा फासला है। तो बोले हो अरे बोलो बोलो अरे बोलो 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 अब रखी है महारा मुंडा हो बोलो 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 अरे बोलो बोलो अमृत रे अरे मुंडा वाली बात सुनो। अरे बोलो 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 हमारे होई जावाला कंचन
दिन जावाला एक दिन जावाला अरे एक दिन जावाला फिर नहीं आवाला। विशेष बात कही, अरे भाई मिलना जुलना हो तो सबसे मिलजुल लो। पाठ साहब एक दुनिया के एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी अजमेर में आकर के अजमेर शरीफ में आए और तकरीर की ताहिरुल कादरी। उन्होंने एक बात कही कि भाई तुम आते जाते रहो ताकि जब मरने के बाद में जब तुम्हारा हिसाब किताब तो हो तो गरीब नवाज ये कह सके कि नहीं नहीं इसको माफ़ कर दो, ये आता जाता था, मैं इसको जानता हूँ, ये गवाही दे सके, इसलिए आपस में मिलते रहो। बोले अरे मिलनो में तो अरे मिलनो में तो मिलनो में जगत बड़ा लो मिलनो में जो मिलनो रे जगत बड़ा मिन खासो। अरे मिलनो में तो मिलनो जगत बड़ा मिन मिलनो में जो मिलनो रे जगत बड़ा मिन खासो। अरे मिलनो में तो मिलना जगत बड़ा मिन खासो। ओ मेड़ो ओ मेड़ो 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 ओ मेड़ो बिछड़ो बड़े पछतावो। मेड़ो बिछुड़ी यारे भा पछे पछतावोला। चलवारी एक दिन जावाला अरे फिर नहीं आवाला।
साहित्य में दरशंकर जी महाराज ने एक बहुत जल्दी मेरी इच्छा है, एक उनका गाया हुआ है शरण शरण शरणागत तेरी। शंकर भगवान का बहुत ही बड़ा एक वाक्य उन्होंने गाया हुआ है। अगर जिंदगी रही तो एक बार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरी भी इच्छा है उसको प्रस्तुत करने की। मैं पूरा याद करूंगा पहले, उसके बाद में प्रस्तुत करूंगा। भैरव शंकर जी महाराज कहते हैं, हो अरे कणवे तो अरे कणवे तो गावने गुरु जी वाला जब ये कहा कि गाना वे तो गालो गुरुजी वाला गीतरला। अगर तुमको व्याख्या करनी है, गुणगान करना है, तो गुरुजी का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, अपने माता पिता की सेवा